साक्षी मलिक रेसलर प्रोटेस्ट से अलग हो गई हैं। उन्होंने खुद को अलग कर लिया है बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट से। इस तरह की खबरें आ रही हैं और कहा जा रहा है कि वो अपने रेलवे की जॉब पर वापस लौट गई हैं। और अभी खबर यह भी चल रही है कि बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट भी रेसलर प्रोटेस्ट से अलग हो गए हैं और वो भी अपनी नौकरियों पर लौट गए हैं। लेकिन हकीकत से ही दूर रखा जा रहा है इस खबर के पीछे। ये खबर एक एजेंडे के तहत चलाई जा रही है, जबकि हकीकत कुछ और है। रेसलर प्रोटेस्ट तो 28 मई को ही ख़त्म हो गया था, जब दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर से पहलवानों को उठा दिया था। उसके बाद पहलवान अपने मेडल गंगा जी में बहाने गए थे, जहां पर भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने उन्हें रोक लिया था। इसके बाद पंचायतें भी हुई। लेकिन जो इन तीनों के धरने से खुद को अलग करने का कारण है वो ये नहीं है कि ये ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नहीं है या फिर उनके खिलाफ आवाज़ उठाने से इन्होंने खुद को पीछे रोक लिया है। दरअसल में खबर यह है कि टॉप सोर्सेज के हवाले से, जिसकी मीडिया में भी खबर नहीं छपी, कि 3 जून की रात को इन तीनों पहलवानों की एक बहुत बड़े मंत्री से बात हुई और उन मंत्री की सरकार में चलती है, या यूं कह लीजिए कि सरकार में पीएम मोदी के बाद अगर किसी मंत्री की चलती है तो वही वो शख्स है। और उन्होंने इनसे बात की और इनको आश्वासन दिया कि जो जांच है वो चल रही है और उसमें ब्रजभूषण शरण सिंह वैसे भी नहीं बच पाएंगे क्योंकि उनके खिलाफ इतने सबूत मिल चुके हैं। लेकिन एक टाइम के साथ ही होगा, आप भरोसा रखिए सरकार पे। अगर किसी के खिलाफ इस तरह की रिपोर्ट आई है और पता चला है कि वो पहलवानों का शोषण कर रहा था, इसके अलावा नाजायज़ फ़ायदों के लिए जूनियर पहलवानों का शोषण कर रहा था, उसके बाद तो हम बिल्कुल भी उसी शख्स को छोड़ने वाले हैं नहीं। आप लोग 2024 के ओलंपिक्स के लिए देश की ज़रूरत है। जाहिर सी बात है, अगला ओलंपिक सिर्फ 1 साल दूर है और अगर प्रोटेस्ट में बैठे बैठे तीनों अपना वक्त बर्बाद करते रहेंगे, तीनों मेडल लाने के कंटेंडर हैं, तीनों ही मेडल ला सकते हैं और तीनों में से एक तो कोई ज़रूर लाएगा ओलंपिक मेडल। यही कारण है कि वह मंत्री जी चाहते थे कि ये तीनों अपनी प्रैक्टिस पर वापस लौट जाएं और अगले ओलंपिक की तैयारियों में जुटे और बाकी सब काम वो सरकार पर छोड़। सरकार निष्पक्ष जाँच करने के लिए प्रतिबद्ध है। जाहिर सी बात है, इस आंदोलन से 2 जातियों के बीच में भी सोशल मीडिया पर वॉर हो रहा था एक दूसरे के खिलाफ, और बिना फालतू में 2 जातियों के लोग एक दूसरे को भला बुरा बोल रहे थे। उससे भी सरकार की इमेज खराब हो रही थी। यही कारण है कि मंत्री जी ने बुलाया है, बिना कैमरे के बात की है, बिना मीडिया ब्रीफिंग के बात की है और पहलवान उन मंत्री जी की बात से संतुष्ट है, इसीलिए वो ओलंपिक्स की तैयारी पर लौट गए हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि तीनों के पास रेलवे की नौकरी है, लेकिन वहाँ पर भी वो प्रैक्टिस ही करते हैं और तीनों प्रैक्टिस के लिए लौट गए हैं और 2024 के ओलंपिक में इन तीनों में से एक देश के लिए मेडल जरूर लाएगा। हो सकता है तीनों ही ले आए। तो इस तरह की बात है कि इन्होंने प्रोटेस्ट से खुद को अलग कर लिया, ऐसा नहीं है। फिलहाल तो प्रोटेस्ट वैसे भी बंद है, लेकिन अगर ब्रजभूषण के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं होगी या फिर ब्रजभूषण किसी गवाह पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है तीनों पहलवान पीछे हटने वालों में से नहीं है, वो फिर से प्रोटेस्ट पे आकर बैठ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल दहिया, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।